हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी वाइज वाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं इस चैनल पर आपको पढ़ा रहा हूं साइंस, और साइंस में मैं आपको पहला पोर्शन करा रहा हूं आपको फिजिक्स का। और फिजिक्स का ये आपका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जिसका मैं आपको एक वीडियो दे चुका हूँ और ये नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आ रही है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर गुरुत्वाकर्षण की, और एक वीडियो मैं इसलिए बना चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ आपको। यदि क्लास आपको अच्छी लगी, क्लास को एक बार शेयर जरूर करेंगे। चलिए तो बिना समय क्लास को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है कि अगर कहने का मतलब यह है कि अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं हैं और उधर निर्वात में छोड़ दिया जाए तो दोनों एक साथ गिरेंगे। भाई ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखना आपको। हर एक देखो, जितना मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ ना, आपको हर एक क्लास का नोट्स आपको बनाना है। और अब नेक्स्ट पॉइंट, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि दो अलग अलग वस्तु की द्रव्यमान की अगर वस्तु है तो यदि वो निर्वात में से ऊपर गिराया जाता है तो दोनों एक साथ गिरेंगी। भाई ये याद रखना है। लेकिन यदि निर्वात नहीं है, वायु में, तो ठोस पहले गिरेगी, मतलब जो ज्यादा वजन वाली है वो पहले गिरेगी और हल्की वजन वाली बाद में गिरेगी। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद बात करते हैं, देखिए हवा में भारी पहले गिरेगी और हल्की बाद में गिरेगा, हल्का बाद में गिरेगा। ठीक है। देखिए जैसे ही वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ता है तो उसको बोलते हैं हम त्वरण। क्या बोलेंगे? वेग बढ़ेगा तो त्वरण, और क्या है कि वेग घटता है तो उसे बोलते हैं मंदन। ठीक है, क्या है? मंदन बोलते हैं उसको। ठीक। उसके बाद आपको एक पॉइंट और याद रखना है, जो गुरुत्वीय त्वरण है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, आपको याद रखना है, मतलब याद रखना है। ये कभी कभी ऑप्शन में आपसे यही दे दिया था, यही पूछ लेता है कि जी का मान कितना है, ऐसे पूछता है आपसे। ठीक है। और पूछता कभी कभी जी की खोज किसने की, तो आप याद रखेंगे न्यूटन ने की, तो आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जी में बदलाव। देखिए जी में क्या क्या बदलाव होते हैं। मैंने क्या बताया आपको कि जी का मान चेंज होता रहता है, लेकिन याद रखना है। चलिए अभी बात करते हैं जी में क्या क्या बदलाव। देखिए जब जी क्या होता है, ऊपर ऊंचाई बढ़ने के कारण, मतलब देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई पृथ्वी ये है, ऐसे मान लीजिए, इसको ऐसे समझिए, यहाँ समझ लीजिए। मान लीजिए कोई ग्रह, क्या है ये ग्रह, क्या है ग्रह, और ग्रह से ये ऊपर जा रहा है, एच ऊंचाई पर जा रहा है, तो क्या है जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ऊंचाई बढ़ने पर, कहने का मतलब यह है कि ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान बढ़ता है। किसका? जी का मान बढ़ेगा ऊंचाई बढ़ने पर। आपको याद रखना है भाई, याद रखना मतलब याद रखना है। अगर इसका फॉर्मूला भी आप याद रखना चाहते हो तो जी डैश बराबर आप लिख लेंगे जीएम बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला इसका होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी आप याद रख लेंगे। तो याद रखना है क्या है, जी का मान बढ़ने से क्या होता है, मतलब ऊंचाई बढ़ने से जी का मान भी क्या होता है, जी का मान भी बढ़ेगा। इस तरीके से लिखना, बस आपको ज्यादा बड़े नोट्स बनाने नहीं है, शॉर्ट बनाने हैं। ठीक है। देखो, तो ऊंचाई बढ़ने से जी का मान बढ़ेगा। अब आ जाओ, जैसे ही गहराई बढ़ेगी, मतलब गृह से अगर नीचे की ओर जाएगा तो जैसे ही गहराई बढ़ेगी, मैं बात कर रहा हूँ गहराई की, भाई ऊंचाई की नहीं बात कर रहा हूँ, गहराई की। तो गहराई बढ़ने से जी का मान क्या होगा? गहराई बढ़ने से जी का मान घटेगा भाई। गहराई बढ़ने से क्या होगा? गहराई बढ़ने से जी का मान घटेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, आपको लिखना है, मतलब लिखना और याद करना है भाई इसको। ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं गहराई। ठीक है। गहराई बढ़ने के कारण, तो अगर m द्रव्यमानी कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से डी गहराई की ओर जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है भाई? घटता है। क्या होता है? घटता है। तो चलो लिख लेते हैं भाई इसको, ये आपको याद रखना है। ठीक है। जी डैश बराबर जी 1 माइनस डी बटा आर, ये इसका सूत्र होता है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं। देखिए क्या, अब इसके बाद हम क्योंकि पढ़ रहे हैं कि जी में परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं, जी में क्या क्या बदलाव हो रहा है। तो देखिए केंद्र पर जी का मान जो होगा वो 0 होगा भाई। केंद्र पर क्या होगा? पृथ्वी के केंद्र पर क्या होगा? जी का मान 0 होगा। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है। अगर बात करें हम चंद्रमा पर, किसकी बात करें? अगर चंद्रमा पर बात करें तो चंद्रमा पर जी का मान g/6 होता है। कहने का मतलब ये है कि यदि यहाँ जी है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आप बात करते हैं इसके बाद में। देखिए कक्षीय वेग की अगर फॉर्मूला, आप कक्षीय वेग का आपको फॉर्मूला याद रखना है तो बी ऑर्बिटल, मतलब वेग ऑर्बिटल बराबर होता है आपका अंडर रूट में जी आर। ठीक है। अब जी आर हो गया इसका। अब देखिए इसके बाद हम पलायन वेग पढ़ेंगे भाई, इसका यूज होगा, आपको ध्यान रखना है, बस समझना मेरी बात को। यहाँ क्या है कि क्या हो जाएगा मेरे पास? कोणीय वेग हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा वेग ऑर्बिटल बराबर, मतलब ये बी ओ लिखा ना, वेग ऑर्बिटल। ठीक है। इसके बराबर क्या होता है? अंडर रूट में जी आर। ठीक है। अब पलायन वेग अगर हम पढ़ेंगे, पलायन वेग क्या होता है भाई? पलायन वेग वह होता है जब किसी वस्तु को हम इतनी स्पीड से फेंक दें कि भाई वापस लौट कर ना आए, तो वही क्या हो जाएगा? पलायन हो जाएगा, मतलब निकल गया। ठीक है। तो अगर पृथ्वी पे हम पलायन वेग की बात करें तो पृथ्वी पर पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये आपको याद रखना है भाई। ठीक है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर चंद्रमा पर हम बात करें तो चंद्रमा पर जो पलायन वेग होता है वो 2.42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। क्या है? चंद्रमा पर। अगर बात करेंगे हम सूर्य पर, किस पर बात करेंगे? अगर हम बात करेंगे सूर्य पे, बात करें तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा
42 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से किस पर होता है, ये आपका चंद्र सूर्य पर होता है। आपको भाई ये याद रखना है। अब आ जाओ भाई, देखो अब मेन पॉइंट यहाँ से ये भी समझना, उसके बाद में हम इसे समझेंगे। पहले समझना हमें इसको। देखिए एम और मतलब द्रव्यमान और भार के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए एम जो है मतलब द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान जगह हर एक स्थान पर समान रहेगा। क्या रहेगा? हर एक स्थान पर समान रहेगा। लेकिन जो भार है, ठीक है, जो भार है वो जगह जगह चेंज होता रहेगा। भाई आपको ये याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। भाई कई बार प्रीवियस में पूछा गया है कि इनका कभी कभी आपसे पूछ लेता है, ऐसे पूछता है कि ये भार दे दिया आपको और कह दिया कि इनमें से कौन सा सत्य है, तो आपको 3 चीजें दे देगा। क्या देगा? आपका न्यूटन के मात्रक दे देगा, एसआई मात्रक दे देगा, और पूछेगा कि ये बदलता है या नहीं बदलता। तो भाई भार जो है हर जगह बदलता है, लेकिन आपका जो द्रव्यमान है वो कहीं भी नहीं बदलता है। तो द्रव्यमान की ऐसा यूनिट आपकी किलोग्राम होती है। लेकिन अगर बात करें हम इसकी राशि की, तो ये अदिश राशि है। कैसी अदिश राशि है? ठीक है, याद रखना है। अगर हम W बराबर इसके फॉर्मूले की बात करें भार की, तो W बराबर mg होता है। जब W बराबर mg होता है तो इसका एक मात्रक न्यूटन होता है और दूसरा मात्रक इसका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका भी मात्रक होता है। तो आपसे ऑप्शन में ये दे देगा कि आप बताएं कि इनमें से कौन सा न्यूटन, कौन सा भार का मात्रक सही है, या और फिर कैसे देगा? आपको स्टेटमेंट बना के दे देगा। ठीक है, एक में लिख देगा आपको न्यूटन और दूसरे में लिखेगा किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पूछेगा तो फिर 4 आपको ऑप्शन देगा, बोलेगा 1 सही, 2 सही, दोनों सही, या दोनों में से कोई नहीं। तो आंसर आएगा आपका दोनों सही। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम। देखिए जी का मान पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। देखिए भाई जी का मान पृथ्वी घूर्णन गति के कारण। ठीक है, मान लिया जाए एक पृथ्वी है। क्या समझिए भाई इसको, मान लिया जाए एक पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी का ये एक ध्रुव हो गया। क्या हो गया? ध्रुव हो गया। देखिए अब यहाँ हमें समझना है, तो जब ये ध्रुव हो गया तो भाई ये जो सबसे बड़ा व्यास, ठीक है, वही क्या है? पृथ्वी क्या विषुवत रेखा है, या 0 डिग्री अक्षांश बोल सकते हैं, या आपको हम बोल सकते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोल सकते हैं। तो ये 3 नाम है इसके भाई, तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। देखिए जी का मान, अगर बात करें हम जी का मान ध्रुव पर क्या होगा भाई? जी का मान जो ध्रुव पर होगा ना, वो सबसे अधिक ध्रुव पर होगा। जी का मान क्या होगा? जी का मान सर्वाधिक ध्रुव पर होगा। आपको ये याद रखना है। ठीक है भाई, विषुवत रेखा पर क्या हो जाएगा? जी का मान भाई 0 हो जाएगा। बस बात खत्म भाई, क्योंकि सेंटर है पृथ्वी का ये तो। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम। देखिए अब आगे बात करते हैं कि ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आने पर भाई, देखिए ध्रुव से अगर मान लिया जाए, देखो ऊपर अगर जैसे हम जा रहे हैं तो बढ़ रहा है ना मान, तो भाई नीचे आएंगे तो घटेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है भाई, घटेगा। तो देखिए ध्रुव से कहाँ आने पर? ध्रुव से विषुवत रेखा पर आने पर जी का मान घटेगा, मतलब गुरुत्वीय त्वरण घटेगा। ठीक है, लेकिन यहीं अगर विषुवत रेखा से हम ध्रुव की ओर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन पॉइंटों को आपको याद रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम, जो मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट है। देखिए पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है ध्रुव पर जी का मान कोणीय त्वरण पर निर्भर नहीं करता। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि ध्रुव पर जी का मान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर नहीं करता, जिसे ओमेगा से डिनोट करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि जी का मान ध्रुव पर अधिक तथा विषुवत रेखा पर कम होता है। ठीक है भाई, और पृथ्वी पर जी गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? 0 होता है भाई। तो ये आपको याद रखना है कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? 0 होता है। लेकिन यहाँ अगर बात करें तो यहाँ कम हो जाएगा और यहाँ अधिक हो जाएगा। कहाँ? यहाँ विषुवत रेखा पर कम हो जाएगा और यहाँ अधिक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे कहाँ? लेकिन अगर हम बात करेंगे पृथ्वी के केंद्र पर, कहाँ पर? केंद्र पर जी का मान क्या होगा? अगर केंद्र पर हम जी का मान की बात करें तो ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम कि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा या घटा देने से गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं बदलता। भाई पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाओ या कम करो, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण नहीं बढ़ता है। चलिए अब बात करते हैं। देखिए पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा देने से विषुवत रेखा पर जी का मान घटता है। कहाँ? अब विषुवत रेखा की बात कर रहे हैं तो भाई देखो विषुवत रेखा पर क्या घूर्णन गति बढ़ाओगे तो जी का मान कम हो जाएगा, लेकिन घूर्णन गति, अब उसमें एक पॉइंट और याद रखना है। तो कह रहा है कि जी का मान कम हो जाएगा और उसके बाद में कह रहा है यदि 17-19 से अधिक हो जाएगा तो फिर मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आई होप कि आप समझ चुके होंगे इस पॉइंट को। अब इसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति कम करने पर जी का मान, जी क्या है? अब पृथ्वी की घूर्णन गति क्या कर रहे हैं? हम कम कर रहे हैं, और जैसे पृथ्वी घूर्णन गति कम करेंगे तो विषुवत रेखा पर जी का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप। अगर इसके बाद हम बात करें पृथ्वी की घूर्णन गति रोक देने पर, क्या है? पृथ्वी की अगर घूर्णन गति हम रोक दें तो ध्रुव और विषुवत रेखा पर जी का मान समान रहेगा। किस पे? ध्रुव और विषुवत रेखा पर क्या होगा? जी का मान जो है समान रहेगा। नोट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई, जिस पर नोट बना के लिखा है मैंने। कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण द्वारा किया गया कार्य ऊंचाई पर निर्भर करता है भाई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे पॉइंट हम बात करें तो देखिए अंतरिक्ष यान के अंदर एवं निर्वात में
वस्तु का भार शून्य होता है, मतलब अंतरिक्ष यान के अंदर या फिर निर्वात में वस्तु का भार क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट आपको एक बार फिर याद रखना है कि अगर पूछ ले आपसे पलायन वेग और कक्षीय वेग का अनुपात क्या है, तो पलायन वेग, ठीक है, पलायन वेग और कक्षीय वेग का अनुपात है √2:1। भाई ये कई बार पूछा गया है, तो इसलिए ये आपको याद रखना है। आई होप कि जितना मैंने आपको पढ़ाया है आपको समझ में अच्छे से आया होगा। यदि आप क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर करें, लाइक करें, और इसके बाद एक क्लास और लेने वाला हूँ, ये चैप्टर हो जाएगा एंड। तो मिलते हैं ऐसी और क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।